आंखें खुलें तो सबसे पहले अरे सवेरा हो गया, क्योंकि रात में जब हम सोते हैं तो हम जान नहीं पाते हैं हम जी रहे थे कि मर गए थे। ये जो हम सोते हैं, ये बात ध्यान देखना, कहीं पर हम लिखी पढ़ी बात नहीं बात करते हैं। जो कुछ कहते हैं अपनी अनुभव की बात कर रहे हैं। अनुभव अच्छा लगे तो जरूर उसको ग्रहण करना। आप लोग अनुभव की बात है। जब हम सोते हैं तो ये नहीं जान पाते हैं कि हम हैं कहाँ, है ना। हम नहीं जान पाते हैं हम कहाँ हैं। ये भी नहीं जान पाते कि हम हैं, कि हम घर में हैं कि कहीं रिश्तेदारी में हैं। इसका मतलब हम जग थे ही नहीं यहाँ पर, हम चले गए थे। यानी शाम से जब से सोए और जब तक जगे इस बीच में हम मर गए थे। बड़ी अजीब बात लग रही होगी, लेकिन ये इस बात सत्य है। यही है, जब से हम सोए, ये जो हम नींद लेते हैं ये मृत्यु का ही एक अंश है। जिस प्रकार हम मर जाते हैं उसी प्रकार से ये थोड़ी देर के लिए हम 10 बजे सोए 6 बजे जागे, इतनी देर के लिए हम मर गए। और जो हम बिल्कुल मर जाते हैं वो महानींद है। हम महानींद में सो जाते हैं, तब शरीर से तारतम्य बिल्कुल छूट जाता है। और यहाँ पर जब हम सोते हैं तो हम शरीर से कुछ जुड़े रहते हैं। हमारे शरीर में कई शरीर होते हैं, ऐसे ही नहीं हम जीवित हैं। माता बहने ध्यान देना, बहुत बढ़िया बात है, सबके लिए अच्छी बात है। कथाएं तो तमाम सुना होगा, कहीं न कहीं अपने यहाँ भैया के यहाँ, नैहर में, कहीं ससुराल में खूब कथा हो रही, पंडित जी आते हैं, नाटक दिखाते हैं, अपना सुनाते हैं, उससे ज्यादा एक और आगे दौड़ाते रहते हैं। पता नहीं कथा हो रही कि नाटक हो रही, कुछ समझ में नहीं आता है। कुछ लोग आते हैं, पता नहीं कथा सुनने आए हैं कि नाटक देखने आए हैं। उन नाटक का नाम ही है ना अटक। नाटक को, जिसमें जो नाटक में लग जाओगे तो नाटक है भाई, इसमें अटको नहीं। जो नाटक का शौकीन है उसको कुछ नहीं याद हो पाएगा। याद कहाँ हो पाएगा, वो केवल आंखों से देख रहा है, और आंखें तो दुनिया को देखती हैं, कहाँ छकी बताओ। एक और अनुभव बता दें, आ गई बात, कहाँ लिए जा रहे थे चर्चा, कहाँ वापस आ गई। हमारी आंखें अभी तक छकी नहीं है। क्या देखना चाहती हैं? आप लोग यात्रा के लिए जाते होंगे, याद रखना। हम दर्शन के लिए जाते हैं, कहीं जाए चंद्रिका देवी मैया दर्शन करावें। गए चंद्रिका देवी मैया को प्रसाद चढ़ाया, गए दर्शन भी किए, प्रणाम किया, मैया आ गए, पांव छुए, चले आए। कुछ दिन बाद हम अगली माओ से फिर हमारा मन कर रहा है जाने के लिए। क्या मतलब, जब दर्शन के लिए गए थे, दर्शन कर आए हो, तो अब दर्शन की क्या बात है। इसका मतलब आंखें भरी नहीं, आंखें प्यासी रह गई हैं। तो कहा था अब की चंद्रिका देवी नहीं, अब की पूर्णागिरी चला जाए, अब की लालता देवी मैया चला जाए। लालता देवी रह गए, वहां भी दर्शन किया, लेकिन आंखें नहीं भरी। आए फिर कहा तो कह अब किन पूर्णागिरी ना चली हो कोई, चलो हम हो चले थोड़ा दर्शन कर आवे। क्या मतलब, अरे दर्शन किया तो यानी यहाँ भी देखा, वही तो माता है, वहां भी गए, अब भी दर्शन की लालसा है। इसका फिर और आगे बढ़ते हैं, और पैसा बनाएं, बस कहीं करें, बड़ी दूर टूल पर जाएं।
खूब पैसा इकट्ठा करते हैं और हम लोग जाते हैं। क्या देखने जाते हैं? किसको दिखाना चाहते हैं? इन आंखों को। ये आंखें भरती नहीं है, इन आंखों को दिखाना चाहते हैं। आंखें क्या देखना चाहती हैं आखिर में? क्यों नहीं भर रही हैं आंखें? इसका मतलब है आंखें जो देखना चाहती हैं वो ये संसार में हमें मिल नहीं रहा है ना। जो आंखें देखना चाह रही हैं वो इस संसार में हमें मिल नहीं रहा है। इसीलिए एक मूर्ति को देखती हैं आंखें, राम को देखती हैं, कृष्ण को देखती हैं, बुद्ध को देखती हैं, माता को देखती हैं, इधर दुर्गा मैया को, लेकिन आंखें भर नहीं रही। आज यहाँ आज वहां दौड़ रही है। क्या मतलब है? इसका मतलब यही है जो आंखों ने देख रखा है वो इस संसार में मिल नहीं रहा है। छोटे छोटे बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है, और जब रोने लगता है तो माताएं क्या करती हैं? पहले कहा जाता था कि पहले कहें दिया लाया, दिया जला के लाया। पहले प्रसूति घर में दीपक जला करता था, अब तो वो आ गया, लाइट आ गई, दीपक जला करता था और बच्चा उस दीपक को देखा करता था और रोता नहीं था, है ना? नहीं रोता था। कारण क्या है? परमात्मा वो दीपक गर्भ के अंदर बच्चा कुछ देख रहा था, गर्भ के बाहर आया वो छूट गया, जब छूटा तो रोने लगा, तो माताओं ने दीपक रख दिया, का देखो ले देखो, का देखने लगा और रोना बंद कर दिया। इसका मतलब है यानी वो कहता है मिल गया हमारा भगवान, यानी जिसको हम देख रहे थे वो मिल गया। वो आंखों को कुछ सांत्वना मिल गई, लो मिल गया, चुप हो जाता है। और माताएं कहते हैं या तो थाली बजाने लगती हैं, ढोल बजाने, ढोल बजाई जाती है जब बच्चा जन्म लेता है, खूब गाना होते हैं रात भर। क्यों? गर्भ के अंदर भी बच्चा सुन रहा था कुछ, इसीलिए वो सुनाया जाता, और गाना नहीं गाए जाते हैं, वो बच्चों को, उसी बच्चे को सुनाया जाता है वो ढोल की आवाज। वही ढोल की आवाज बच्चा सुनता है तो शांत पड़ा रहता है। कहते हैं बच्चा सोएगा, अम्मा को बुला लो गाना गाओगे, है ना? बच्चे भैया की अम्मा को बुला लो गाना गा ले आए, का मतलब बच्चा सो गया, सोया नहीं है, वो आवाज में मस्त हो गया। वो बाजा सुन रहा है, वो बाजा गर्भ के अंदर जब पड़ा था वो बाजा सुन रहा था, भगवान परमात्मा का मंत्र जाप कर रहा था, उसकी आवाज आ रही थी। किसकी? भगवान परमात्मा की आवाज। जो बोलता है वो अपनी ध्वनि में बोलता है। वही आवाज सुन करके आज बाहर हम बाजे बनाए हैं। जो आज बाजा बनाया गया है, ढोल ये बनाया गया, हारमोनियम बनाया गया, मंजीरा बनाया गया, ये कहाँ से बनाया गया? ये वही अंदर से निकला है। हमारे अंदर बाजा बज रहा है, वही बाजा। ढोलक बजाने वाले अगर जरा सा गड़बड़ कर दिए तो हम जान जाते हैं गलत बज गई। कैसे जान गए? इसका मतलब हमारे अंदर तान बज रही है अच्छी वाली, और गलत बजी तो हम जाएंगे नीचे बजाओ यार, कहाँ गलत बजा रहे हो, डम 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 पीट रहे हो। इसका मतलब अच्छे से हम जानते हैं कैसे बजती है ना? अच्छे से कैसे बजती है हम जानते हैं। ये सब हमारे अंदर है, ये हमारे अंदर बजता है। कहते हैं
ताय धिन्ना महलिया मा बाजे ताय बाजे ताय ताय धिन्ना महलिया में। महा कौन है? हमारा शरीर। हमारे शरीर में वो बाजे बज रहे हैं। बाजे ताय ताय धिन्ना, हमारे शरीर में बाजा, सभी बाजे बज रहे हैं। सभी बाजे बज रहे हैं हमारे शरीर में। उसी बाजे को सुन करके वो बालक मस्त हो जाता है। इसीलिए ढोल बजाई जाती है ना? इसीलिए हमारे शरीर में बाजे बज रहे हैं।